अब अगला चेहरा एक और बन रहा है हम लोगों का प्रोनाउंस में। अच्छा, जो खुद और स्वयं का बात अभी अपना लोग किए थे रिफ्लेक्सिव में, यहां पर क्या बात था कि ऑब्जेक्ट की तरह प्रस्तुत हो रहा था, सब्जेक्ट को दिखा रहा था। लेकिन अब समझिए, यही खुद या स्वयं यदि जोरदार बन के प्रस्तुत होता है, मतलब खुद या स्वयं अपना रूप थोड़ा बदल रहा है, खुद ही या स्वयं ही बन जाता है। क्या बन जाता है? खुद ही या स्वयं ही। क्या बोले हम? खुद ही या स्वयं ही। अब यहां पर बढ़िया से समझिए कि इस तरह का शब्द यदि वाक्य में आता है तो वाक्य की सब्जेक्ट को जोरदार बना रहा है। क्या कर रहा है? वाक्य की सब्जेक्ट को जोरदार बना रहा है, और जोरदार बनाने वाला जो शब्द हमारा आ रहा है वाक्य में, इस चेहरा का नाम है एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या नाम है बच्चों? एम्फैटिक प्रोनाउन। इस चेहरा का क्या नाम है? एम्फैटिक प्रोनाउन नाम है। और एम्फैटिक प्रोनाउंस में क्या बात है, इस चीज को समझिए कि वहां पर रिफ्लेक्सिव में खुद या स्वयं था, और एम्फैटिक में क्या आ रहा है? खुद ही या स्वयं ही। इंग्लिश की जहां तक बात है तो जैसा रिफ्लेक्सिव में हो रहा था वैसा ही यहां भी होगा। वहां पर जैसे मान लीजिए खुद और स्वयं का आई रहने पर माई सेल्फ होता था, तो खुद ही या स्वयं ही में भी वही बात होगा। मतलब यदि खुद ही या स्वयं ही है और हमारा सब्जेक्ट आई है तो वही माई सेल्फ रहेगा। अंतर क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट की तरह प्रस्तुत हो रहा था, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ। यहां क्या होगा कि सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि मैं खुद पढ़ता हूं। अब देखिए यहां तो आप क्या बोलते हैं? आई स्टडी माई सेल्फ। लेकिन यदि आ जाता है कि मैं खुद ही पढ़ता हूं, तो पहले माई सेल्फ कहां था? स्टडी के बाद था, ऑब्जेक्ट की तरह था। अभी क्या हो रहा है? सो देखिए, मैं खुद ही पढ़ता हूं, मैं स्वयं ही पढ़ता हूं, तो आई माई सेल्फ स्टडी। हाँ, एक चीज बढ़िया से ध्यान में रखिएगा बच्चों, चाहे वह सेल्फ वाला वर्ड रिफ्लेक्सिव वाला आए या एम्फैटिक वाला, रिफ्लेक्सिव हो या एम्फैटिक, सब्जेक्ट का रूप धारण नहीं कर सकता है। मतलब माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ वाला वर्ड सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे इंट्रोडक्शन में कहेगा कि माई सेल्फ फलाना कुमार। अरे बोलचाल में आप जो बोलना हो बोलिए, मगर ग्रामेटिकल यह एरर समझा जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल वाक्य में सब्जेक्ट की तरह नहीं किया जाता है। प्रोनाउंस का अगला चेहरा है प्रोनाउंस का बच्चों, अधिकार दिखाने वाला चेहरा। अधिकार का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। इस सारा शब्द का प्रयोग, जितने भी शब्दों का चर्चा मैं अभी किया, चाहे वो मेरा हो, मेरी हो, मेरे हो, मेरी किताब, मेरा घर, मेरा ये, तुम्हारा वो, यानी ये सारा शब्द जो है बच्चों, ये अधिकारवाचक शब्द है। और ये चेहरा अधिकार को दिखाने वाला चेहरा है, और अधिकार वाले चेहरा का नाम है पॉजेसिव प्रोनाउंस। इस चेहरे का बच्चों क्या नाम है? पॉजेसिव प्रोनाउंस। इस प्रोनाउंस का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व दिखाने के लिए किया जाता है। यह किताब मेरी है, मेरी। यह घर उसकी है, उसकी। आप लोग मेरे हैं, मैं आप लोगों का हूं, यह उन लोगों का है, ये सब आप सबों का है। तो मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये सारा शब्द बच्चों अधिकार या स्वामित्व सूचक शब्द हैं। और अधिकार दिखाने वाला जो शब्द है ये पॉजेसिव है। अब समझने लायक दो बात है यहां पे। समझने लायक बच्चों बात क्या है कि पॉजेसिव प्रोनाउंस में भी है और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में भी है। मतलब मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, इन शब्दों का प्रयोग प्रोनाउंस की तरह भी किया जाता है और एडजेक्टिव्स की तरह भी किया जाता है। अब दूसरी समस्या क्या है कि ये मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी जो अधिकारवाचक शब्द आप अभी देखे, इन सारे शब्दों का इंग्लिश प्रोनाउंस की तरह अलग होता है और एडजेक्टिव्स की तरह अलग होता है। अब मन में आपका प्रश्न उठेगा
कि सर हम लोग कैसे समझें कि अधिकार वाला शब्द मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, प्रोनाउंस वाला कब कैसे होगा और एडजेक्टिव वाला कैसे होगा। हम लोग इस चीज की, यदि अधिकार या स्वामित्व सूचक शब्द के साथ कोई नाउन आ जाए तो वह पॉजिटिव एडजेक्टिव सेक्शन में चला जाएगा, और यदि नाउन नहीं रहता है तो वह प्रोनाउन सेक्शन में जाएगा। ये बात क्यों चर्चा करना पड़ा एडजेक्टिव सेक्शन का और प्रोनाउन सेक्शन का? क्योंकि दोनों ही स्थिति में अंग्रेजी अलग है। यानी वही मेरा, मेरी, मेरे प्रोनाउन सेक्शन में है और वही मेरा, मेरी, मेरे एडजेक्टिव सेक्शन में भी है, लेकिन दोनों ही स्थिति में इंग्लिश अलग है, इसीलिए चर्चा करना पड़ा। मेरा, मेरी, मेरे का चर्चा यदि आप प्रोनाउंस के तरह कर रहे हैं, मतलब बिना नाउन जोड़कर कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा, मेरी, मेरे का इंग्लिश हो जाएगा माइन, MINE। जैसे यह किताब मेरी है, अब मेरी के बाद आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब प्रोनाउन सेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? दिस बुक इज माइन। यहीं पर यदि ऐसा रहता कि यदि उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ रहता, एडजेक्टिव सेक्शन में जाता, तब माय हो जाता। माय तब होगा जब उसके साथ कोई नाउन जुड़ेगा, नाउन नहीं जुड़ा रहेगा तो माय नहीं होगा बल्कि माइन होगा। इसी प्रकार हमारा, हमारी, हमारे नाउन जुड़ा हुआ नहीं है, प्रोनाउन सेक्शन में है, तो आवर्स, OURS, ये घर हमारे हैं। तो अब हमारे के बाद आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं, तो यहां पर हमारा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आवर्स हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? यदि यहीं पे कोई नाउन जुड़ा हुआ रहता तो क्या हो जाता? क्या होता? आवर हो जाता। नाउन नहीं था तो आवर्स, नाउन आया आवर। आवर तब होगा जब उसके साथ नाउन रहेगा, नहीं रहेगा तो गलती से भी आवर मत कीजिएगा, आवर्स होगा। इसी प्रकार तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे प्रोनाउन सेक्शन में है तो योर्स, YOURS। यदि एडजेक्टिव सेक्शन में है तब योर होगा। अच्छा, हिज जो है HIS, ये प्रोनाउंस में भी होता है, एडजेक्टिव्स में भी होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन हर में दिक्कत है, सी वाला में दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है कि उसकी यदि प्रोनाउन सेक्शन का है तो HERS हर्ष होता है, और यदि एडजेक्टिव सेक्शन का है तो हर होता है। अब इसी चीज को अच्छा से बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। अब यदि प्रोनाउन सेक्शन का है तो दियर्स होगा, THEIRS, THERE वाला नहीं, THEIRS। कब? जब उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के प्रोनाउन सेक्शन में आ रहा है। जैसे ये किताबें उन लोगों की है तो क्या हो जाएगा? दीज बुक्स आर दियर्स। दियर्स क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे कोई नाउन जुड़ा हुआ नहीं है। यदि यहीं पर रहता कि ये सब उन लोगों की किताब है, किताबें हैं, तब क्या होता? दीज आर दियर बुक्स। तब क्या हो जाता? दियर हो जाता। THEIRS नहीं लगता। तो ये था पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बीच अंतर। बच्चों, आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, ऑफलाइन क्लास हो, समझना अनिवार्य है। कॉन्सेप्ट में तनिक भी यदि आपकी कमी रह जाएगी तो सारा किया दिया बेकार हो जाएगा। बच्चों, यदि समझने में दिक्कत नजर आए, वीडियो को 5 बार देखना पड़े, एक चैप्टर को 10 बार देखना पड़े, तो आप देखिए, तब तक देखते रहिए जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर ना हो। इसके बाद यदि आपको मन हो किताब में भी देखने का तो देखिए, मना कौन किया है। लेकिन हाँ, हम एक बात जरूर कहेंगे कि वीडियो देखने के बाद किताब देखिए, क्योंकि अब 10 राइटर्स का, मान लीजिए अब आपके पास किस राइटर का किताब है पता नहीं, अब 5 राइटर्स को आप पढ़ेंगे, अलग अलग राइटर्स अपना अपना तरीका से सभी प्रस्तुत करते हैं। मैं लिखा हूं अलग तरीका से, कोई और लिखे हैं अलग तरीका से, लेकिन जो मूल आत्मा है वो यही है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो ये थी बच्चों पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की बात।
अब अगला चर्चा हम लोग करते हैं ऐसा प्रोनाउंस का चेहरा जो इशारा सूचक शब्द हो। इशारा सूचक समझते हैं ना, इंकित या चिन्हित सूचक शब्द, जैसे यह, वह, ये सब, वे सब, ऐसा, वैसा, ये सारा शब्द बच्चों इशारा सूचक शब्द है। और प्रोनाउन रूपी ऐसा शब्द का नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कौन सा प्रोनाउंस? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इशारा सूचक प्रोनाउंस, इशारा सूचक शब्द। यह, वह, ये सब, वे सब, ऐसा, वैसा इत्यादि। इन शब्दों का प्रयोग इशारा करने के लिए किया जाता है, इंगित करने के लिए किया जाता है, चिन्हित करने के लिए किया जाता है, संकेत करने के लिए किया जाता है। तो जिन शब्द का प्रयोग संकेत करने के लिए किया जाए, इशारा करने के लिए किया जाए, इस तरह के शब्द को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है बच्चों। सबसे बड़ी बात आप और यह समझ लें कि पॉजेसिव की तरह इसमें भी एक बड़ी यह बात है कि डेमोन्स्ट्रेटिव का इस प्रयोग प्रोनाउंस में भी होता है और एडजेक्टिव्स में भी होता है। मतलब यह, वह, ये सब, वे सब इत्यादि प्रोनाउंस के तरह भी प्रयोग होगा और एडजेक्टिव्स की तरह भी प्रयोग होगा। अब समझने लायक बात है कि हम लोग इस चीज को समझें कैसे। तो वही पुरानी बात जो अभी अपना लोग देखे थे कि नाउन जुड़ा हुआ है तो एडजेक्टिव्स में, नाउन जुड़ा हुआ नहीं है तो प्रोनाउंस में। यह के साथ नाउन जुड़ा हुआ है, यह किताब अच्छी है, तो यह के साथ आप क्या किए? किताब को जोड़े, तो कहां चला गया? एडजेक्टिव्स में चला गया। और यदि आप नहीं जोड़ते, यह अच्छी किताब है, यह के बाद आप कुछ बोले क्या? कोई नाउन जोड़े क्या? नहीं जोड़े, तो कहां चला गया? प्रोनाउंस में चला गया। बात समझ रहे हैं? ये सब तुम्हारा है, तो ये सब के साथ आप कुछ बोले क्या? नहीं बोले, कहां चला गया? प्रोनाउंस में। अब यही पर आप कहते कि ये सारी किताबें या ये सब पुस्तकें तुम्हारी है, तो ये सब के साथ आप क्या बोलते? पुस्तकें बोले, तो फिर क्या हो गया? वहां पे आपका एडजेक्टिव सेक्शन में चला गया। तो यही बात है जो बात वहां था कि यह, वह, ये सब, वे सब, मतलब दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि प्रोनाउंस में भी है, एडजेक्टिव्स में भी होगा। अंतर क्या है कि नाउन जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो प्रोनाउंस में जाएगा और नाउन जुड़ा हुआ रहेगा तो एडजेक्टिव्स में चला जाएगा। हाँ, अब एक बात को समझिए कि दिस और दैट यह सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव है। क्या है? सिंगुलर है। कौन कौन? दिस सिंगुलर है जिसका प्लूरल दीज होता है। उसी प्रकार दैट सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव है जिसका प्लूरल दोज होता है। अब एक बात समझ लीजिए बच्चों, डेमोन्स्ट्रेटिव का ये महत्वपूर्ण बात है जो आगे बोल रहा हूं कि सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस और दैट अपने साथ सिंगुलर नाउन को जोड़ेगा, सिंगुलर वर्ब को जोड़ेगा। मतलब दिस इज होगा, दिस बुक होगा, दिस पेन होगा, पेन्स नहीं हो सकता है, बुक्स नहीं हो सकता है। दिस और दैट सिंगुलर है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेगा, सिंगुलर नाउन को लेगा। उसी प्रकार दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। और दीज और दोज प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव है जो अपने साथ प्लूरल वर्ब को लेगा, प्लूरल नाउन्स को लेगा। याद रहेगी ये बात? तो ये थी बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस।